सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। Bhishma Ramchandani, you are from Madrid. And Arya? Okay, good. While meditating, there are times I'm focused, but at times I lose focus and concentration. Please, can you guide? And can we have a quick recap session of meditation and breathing technique, please? Yeah, Hindi is good? Fair enough? Yeah, okay. जब भी आप अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तब उस समय पर बहुत सी चीज़ों का प्रभाव आपके अभ्यास पे आता है। जैसे हम आहार को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आहार ठीक नहीं था, तला हुआ, भुना हुआ, खट्टा, प्रोसेस्ड, वेरी कोल्ड, वेरी आइसी ड्रिंक्स, अगर आपने ये सब सामान खाया था तो उसके कुछ घंटे बाद जब आप बैठेंगे तो आपका शरीर इतनी तकलीफ में होगा कि आप ठीक से फोकस कर ही नहीं पाएंगे। ये किसी विधि के कमी की वजह से नहीं हो रहा, ये आपके गलत खाने पीने की वजह से हो रहा। See, dharma is not that which you can just keep it separated like a compartment in the morning. 1 hour I am very spiritual and 23 hours I am not. You cannot do that. कि सुबह 1 घंटा तो हम आरती पूजा ध्यान प्राणायाम सब करेंगे, लेकिन दिन में हम बेईमानी, झूठ, दौड़ भाग, इससे लड़ाई, राग, द्वेष, लोभ, वासना, इसमें हम घुसे रहेंगे और खाएंगे भी सब गलत सलत और पिएंगे भी सब गलत सलत, और फिर हम सोचे मेरा ध्यान नहीं लग रहा। तो ध्यान की प्रक्रिया राक्षसों के लिए नहीं है। राक्षस मतलब कौन? वो नहीं जो तुम टेलीविजन सीरियल में देखते हो, वहां से 2 सींग निकले, बड़े बड़े दांत निकले। अच्छा, उनकी एंट्री बड़ी जबरदस्त हो, हंसते हुए आते। Atthas, the technical correct word is atthas. Their entry is with an atthas, meaning ringing, roaring laughter when they will. I don't know why they do it, but anyhow. धर्म का मतलब है कि आपका 24 घंटा वैसा होना चाहिए। आप क्या खाएंगे, आप कैसे बोलेंगे, आप कैसे भाषा इस्तेमाल करेंगे, आपके मन में विचार कैसे चलेंगे, राइट? वो एक डिटर्जेंट की ऐड थी ना बहुत साल पहले कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, राइट? तो उसके पास मेरे से बड़ा कार, बड़ी गाड़ी, अच्छी सुंदर बीवी मेरे से अच्छी कैसे, उसका घर मेरे से अच्छा कैसे। और इसमें मैं दूसरी चीज़ों को भी जोड़ देते हो, जो ये कुछ रोग साधु को भी लग जाते हैं। जैसे
उसको पूरा गीता कंठस्थ है, मुझे तो नहीं है, मेरे को तो अभी एक गीता कंठस्थ है और 20 उपनिषदें कंठस्थ नहीं है, मैं तो सारा पाणिनि जानता हूं और अभी मेरे को ये करना है। अब वो तुलना कर रहा है किसकी? शास्त्र कितने पढ़े हैं और स्मृति कितनी अच्छी। एक होता है हम शास्त्र की शरण में जाते हैं अपना अज्ञान निवृत्त करने के लिए, और एक शास्त्र के पास हम इसलिए जा रहे हैं जिससे हम विद्वान हो जाए और फिर हम सबके आगे धौंस जमाए कि जितना मैं विद्वान हूं उतना कोई नहीं है, या मैं जितना बड़ा त्यागी हूं उतना बड़ा त्यागी कोई नहीं। और उल्टा भी हो सकता है, जितना बड़ा आश्रम मेरा है उतना दूसरे का नहीं है। द स्टेट ऑफ somebody's mind is not going to be maybe at par with the external surroundings of that person. That person might be looking like a sadhu sannyasi monk, but inside the mind is still very greedy, very hungry for more fame and more power, and how many politicians come and bow to me. जैसे एक दुनियादार आदमी को होता है ना, that I have 10 industries and I have invested in 50 companies and my turnover is 10,000 crores, and other says, oh, just 10,000, mine is 20,000 crores. The competition is still there. So the mind is still polluted. It's not about what your external garb is going to be. आपका परिवेश कैसा है, आपके कपड़े कैसे हैं, आप किस रंग के कपड़े पहनते हैं, आप कौन सा तिलक लगाते हैं, आपने कितने ग्रंथ पढ़ लिए, सवाल उसके नहीं। सवाल यह है कि क्या आपका मन निर्विकल्प और निर्विचार है? क्या आपकी बुद्धि प्रज्ञा हुई? क्या आपका आत्म साक्षात्कार निश्चय पूर्वक हुआ कि नहीं हुआ? So we have to consider all these things. गीता में भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु। युक्तिपूर्वक आहार खाओ, युक्तिपूर्वक व्यवहार करो, युक्तिपूर्वक तुम्हारे विचार होने चाहिए। मेरा मन किसी से द्वेष न करे, मेरा मन किसी के साथ अटैच नहीं रहे, मेरा मन बाहर की किसी वस्तु को लक्ष्य बना करके उसके पीछे पागल न हो रहा हो। मैं अपना कर्तव्य कर्म करूं, पर मेरा संतोष भीतर से आना चाहिए। मेरा संतोष बाहर की किसी वस्तु से, धन से, यश से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से, वहां से नहीं आना चाहिए। और ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आपके प्रश्न पर मैं वापिस आऊं तो कभी कभी तुम्हारा खाना पीना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके शरीर को बेचैन कर रहा है, जिसकी वजह से मन बेचैन हो रहा है। कभी ये हो सकता है कि एक रात पहले किसी ने आपको बड़ी कड़वी बात कह दी तो मन दुखी और मन अटक गया कि अरे मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। कभी किसी चिंता में मन ग्रसित था तो आप उस समय पर कर रहे प्राणायाम, पर करके भी उसका कुछ लाभ नहीं हो रहा होगा। क्यों? जैसे कोई आपको एक्सटर्नली कोई चीज चुभाता जाए, somebody is poking your body again and again, then we cannot expect you to sit silent and calm like a Buddha, because you are physically in pain. जैसे शरीर को कोई कुछ कष्ट हो, कोई बाहर से तकलीफ हो रही हो या अंदर रोग कोई हो, तो शरीर बेचैन होगा। जब शरीर बेचैन होगा तो मन चैन में नहीं होगा।
See, our sages were so intelligent and they were so pragmatic that they made it sure that anybody who wishes to become a spiritual aspirant should focus on their physical health, their food habits, their sleeping habits, and then also should be very focused upon that you don't allow the negative emotions to be in the mind and they're ruling in the mind. And you have to be watchful that you don't develop egotism for anything. So keeping physical and mental health in check. Then Guru would give you a technique, a yogic technique. Okay, you do this. Without yama and niyama, the asanas are not going to be very fruitful to you. It will become like a one mode of exercise. So yama is important, niyama is important. Self-restraint is important. How you behave with others is important. अच्छा, आप किसी के साथ झगड़ा करा, लड़ाई हुआ, गाली गलौज हुआ और उसके तुरंत बाद तुम आंख बंद करके ध्यान करने बैठो, मन लगेगा क्या? You are very upset, angry with somebody said something very scathing and you are feeling hurt. And now you want to do your yogic practice. Would you be able to do that? No. So our sages said if somebody is very harsh to you, have compassion for that person. That person is hurting too much. That's why his tongue is that fiery. Don't be angry on that. When you are angry on an angry person, then you are just torturing yourself. But if you are unable to let go of harsh words, harsh behavior of people, oh, you are in a big difficulty. अब इस चीज पे ध्यान नहीं जाएगा. अब आपने ये तो पूछ लिया कि कभी मन फोकस होता, कभी नहीं होता. मैं जा रही हूं कि क्यों नहीं होता. So I would very strongly advise, get my book, Mind Unrest. And the number 2 book is Going Beyond the Mind. Because it's all about the mind. So just go through that book. It will really help you to understand the mechanisms of the mind and diseases of the mind. And how we have to be watchful and then do what. All those subjects are in detail taken into that. तो थोड़ा अगर ये चीज़ पर हम ध्यान देंगे, अच्छा अब इसमें दूसरा एक एंगल आता है. आपका खाना ठीक था, विचार ठीक था, व्यवहार सब ठीक था, मन नहीं लग रहा. तो इसमें पूर्व मीमांसा कहती है कि कभी कभी पूर्व के पाप कर्म दिल में क्लेश बन के उठ जाते. मतलब बाहर कुछ गलत हुआ ही नहीं है पर मन है कि बेचैन. कभी महसूस किया ये? Did you ever feel this? There's nothing wrong outside, but mind is very restless. And you don't know why. And that's the time when people go out for eating in restaurant or going for shopping or going for drive or going to a bar, whatever, to do a quick fix. वो होता नहीं. इसलिए ये कहा कि जब ऐसी कभी मन की स्थिति होए तब आसन पे बैठ के प्राणायाम आदि करने की कोशिश भी नहीं करे. तब देखे आपके आसपास कोई मंदिर है, कोई आश्रम है, माने कोई कहीं कोई महात्मा है, वहाँ जाइए और फिजिकली कुछ सेवा शुरू कर दीजिए. अच्छा कोई आसपास नहीं, अब तुम मैड्रिड में हो और वहाँ शायद मुश्किल हो जाए, तो वहाँ और कुछ नहीं तो अपने घर की सफाई कर लो. ये घर मेरा नहीं, मैं इसका व्यर्थ का मालिक न बनूं, ये तो ईश्वर का दिया प्रसाद है, तो ये मंदिर ही है. इस भावना से अपने घर की ही क्लीनिंग शुरू. डू सम फिजिकल जॉब. इफ नथिंग देन गो आउट फॉर अ रन और डू सम योगासनास और learn how to do the kunjal kriya. If you do the kunjal kriya, that will also cleanse it will remove all the overload of hydrochloric acid or the pepsin which is bubbling in the stomach and is giving you this very restless feeling. Hatha Yoga says
Deal with the body and effect will come on the mind. Raj Yoga says work on the mind and effect will come on the body. It's interrelated. तो कभी कभी जो बेवजह मन जब बिगड़ता है तो उसके पीछे हमारे कुछ अपने ही अधर्म के पाप के संस्कार कुछ होते चित्त में जो पड़े हैं और वो दुख देते, बेचैन करते। तो ऐसे में सेवा करें। कब क्या करना चाहिए ये मालूम होना चाहिए। अमन बेवजह रोने का कर रहा है, तो आप अगर बेवजह रोएंगे तो सब कहेंगे हैं तुझे क्या हुआ, रो क्यों रहा है। अब एक्सप्लेन क्या करोगे किसी को कि क्यों रो रहे। तो मेरा हमेशा सजेशन होता है कि कोई जो तुमको पसंद हो ऐसा कोई बढ़िया सा भजन लगाओ, भाव वाला भजन हो, हाँ, प्रेम का, भक्ति का, वैराग्य का कोई भजन हो, वो गाओ साथ में। अब वो जब गाओगे तो दुख अंदर पहले से ही है, और वो फिर मीरा जी का भाव विरह का आ रहा है, उसमें रो लो। दो फायदे, लोग कहेंगे आह क्या भक्त है और तुम्हारा मन हल्का हो गया। See, usually if somebody cries in a public place or in front of others, there are people who are going to judge you or feel odd. Why are you doing that? But in India, we have a beautiful concept that if you are in a satsang, if you are in a kirtan, and the tears roll in, we say it's a sign of devotion. So keep crying. I won't say, oh, don't cry, have a tissue. No. I'll say, go, cry. And crying actually is very good for your mental health. Also for the health of your eyes. Because the tear ducts flow, they get cleaned up. And there are some very deep-seated emotions which are associated with the tears. So there is nothing wrong in crying. And in Ayurveda we say everybody should once in a while cry. कभी-कभी रोना अच्छा होता है। अब ये है कि घर, दुकान, मकान, पैसे के लिए रोने की बजाय अपनी बेवकूफ़ी पे, अपने अज्ञान पे, अपनी कठोर बुद्धि पे, अपनी मूढ़ता पे, इतना ज्ञान सुन के कुछ हो नहीं रहा, इस पे गुरु कृपा मिले, इस पे रोना है तो रो लेना भी अच्छा होता है।